वेलकम बैक। अब सोच रहे होंगे कि ये लाल डब्बा क्या है। तो चले चलते हैं सोइंग रूम में और देखते हैं ये क्या है। ये मेरा पुराना सोइंग बॉक्स है जिसमें मैं अपना टूल्स और सामान लेके अपनी क्लास में जाया करती थी। ड्रेपिंग पैटर्न सारी मेरी सोइंग की चीज़ें इसी डब्बे में होती थी। काफ़ी पुराना बॉक्स है, आज भी मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत इससे मेरी अटैचमेंट्स है। काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो गई है और इस पे निशान भी हैं, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये मेरा छोटा बॉक्स है जिसमें मैं अपनी ड्रिपिंग पिन्स रखती हूँ। ये नॉर्मल कॉमन पिन्स की तरह नहीं होती, थोड़ी सी लंबी होती है। इसको हम ड्रिपिंग पैटर्न में इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा अच्छे से होल्ड कर लेती है। ये पीले रंग की टेप है, मेरी फेवरेट। मैं ब्लू और ग्रीन टेप में बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आता, तो मैं पीली टेप लाजमी रखती हूँ। ये छोटा वाला ट्रेसिंग व्हील है। अब मेरे पास और ट्रेसिंग व्हील्स भी हैं जो मैं हर चीज़ के लिए अलग लेके अपने बैग्स में जाती हूँ, जैसे कि पैटर्न, ड्रेपिंग, कोई भी चीज़। तो मैंने एक ही के दो दो तीन तीन टूल्स रखे हैं। अच्छा, ट्रेसिंग व्हील में ये चीज़ लाजमी देखनी है कि इसके जो दांत हैं वो पॉइंटी होने चाहिए, सो दैट इट वर्क्स बेटर। तीनों के साइज़ फ़र्क हैं लेकिन तीनों बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा, तो ये है प्रेशर फुट्स जो चूँकि मशीन में इस्तेमाल होते हैं, और ये जिसके पास भी सोइंग मशीन होगी उसने रखे होंगे। ये मेरा सबसे फेवरेट फुट है जो मैं ले चुकी हूँ, पर इस्तेमाल तो ऐसे मैंने अभी किया नहीं, लेकिन मैं इसे करूँगी। और ये होता है हेम फोल्ड करने के लिए। फैब्रिक बेसिकली इसके बीच में से ही गुजरता है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो हेम फोल्ड हो जाती है। अब ये जो दोनों लेफ़्ट एंड राइट फुट हैं, ये दोनों पेयर में आते हैं, और ज़िप लगाने के लिए, पाइपिंग लगाने के लिए, या कोई भी इसी तरह की फिनिशिंग करने के लिए, या पर्ल्स वगैरह लगे हुए हो, तो हम जो है ना फुट इसका जो है प्रेशर का चेंज करते हैं और उसको फिर हम इसी तरह से अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने दिखाना था ये क्लिपर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं तो बहुत बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। ये क्लिपर है, इससे क्लिपिंग के लिए, मतलब धागे वगैरह अंदर से फिनिशिंग के लिए, मैं तो सिलाइयाँ भी इसी से खोलती हूँ। एक अच्छा क्लिपर जो है वो काफ़ी शार्प होता है और उसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है, इसलिए महंगा होता है। इस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, और एक अच्छा क्लिपर ज़रूर अपनी सोइंग बॉक्स में रखना है। काफ़ी दफ़ा ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें लगता है कि सिर्फ एक ही पर्पज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो मल्टीपर्पज़ होते हैं। जैसे कि ये क्लिपर है, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब सोइंग बेसिकली काफ़ी आसान हो जाता है। ये बोइंग है, ये यूज़ होती है स्ट्रक्चर के लिए, कॉर्सेट्स में, या फिर कैन कैन बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग आजकल। पहले भी यूज़ होता था। ये अलग अलग तरह की मिलती है, ऑनलाइन भी, दराज पर भी अवेलेबल है, और बाज़ार में भी आपको मिल जाएगी। इससे स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा आता है, इसको मतलब ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। ये मेरा पिन कुशन है, ये मैंने ख़ुद बनाया था। मेरा एक छोटा सा पॉट था जो बिल्कुल फ़ारिग पड़ा हुआ था और मुझे ज़रूरत भी थी, तो इसमें मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करके DIY टाइप की चीज़ करके मैंने बनाया था। काफ़ी पुराना है ये भी। इसमें मैं अपनी पिन्स वगैरह रखती हूँ जो सोइंग और ड्रेपिंग दोनों में काम आती हैं। अच्छा, टाइम के साथ साथ बेचारा थोड़ा सा टूट भी गया है, लेकिन फिर भी इट्स वर्थ कीपिंग इट। अब यहाँ पे ड्रेपिंग पिन्स के साथ साथ ये पर्ल हेड्स पिन्स भी हैं। अब ये मैं कहाँ इस्तेमाल करती हूँ, इसकी थोड़ी सी लेंथ भी ज़्यादा है और ये थोड़ी सी थिकनेस में भी है। तो ये कॉलर्स, कफ्स वगैरह जब एक साथ फैब्रिक अटैच करते हैं तो उसमें ये काफ़ी जो है ना हेल्पिंग होती है। अदरवाइज़ छोटी पिन भी चल जाती है, ड्रेपिंग पिन्स, बट दीज पिन्स रियली हेल्प। और इससे जो है ग्रिप अच्छी आ जाती है, और ये सोइंग करते वक्त जब आपकी मशीन में फैब्रिक होता है तो उस वक्त ये नज़र भी आ जाता है, इसका ब्लैक कलर का जो हेड है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सेपरेट जो रखती हूँ अपने पास, ये बड़ा लोकल अवेलेबल है, ये तो कहीं से भी मिल जाता है और ये रखना चाहिए, क्योंकि ये आप अपने पर्स में भी डाल के कहीं भी घूम सकते हैं। तो साथ साथ मेरे पास ये टूल है थ्रेड पकड़ने वाला। ओवरलॉक की मशीन में थ्रेड जो होता है वो भी पकड़ सकते हैं, और जो सोइंग करते वक्त आपका धागा निकल जाता है या कोई फैब्रिक फोल्ड करना हो, उस वक्त ये टूल काम आता है। अच्छा, ये क्या है? ये पेकाचू का लुक अलाइक, वेरी हैंडी एंड वेरी क्यूट। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रियली रियली वेरी हेल्पफुल। यहाँ मैं अपनी सारी सिलाइयों की जो मेरी
सुइयाँ हैं मेरी सारी, मैं इनमें जमा करके रखती हूँ। इधर उधर फैब्रिक में लगा के रखने से एक तो वो चुभ जाती हैं, दूसरा वो कहीं भी बैग में हाथ डाला है डब्बे में तो सारी उंगलियों में घुस जाती हैं। उससे बेहतर है कि आप इस तरह का एक छोटा कंटेनर रख लें और उसमें अपनी सारी जो है ना नीडल्स को आप सेफली संभाल सकते हैं। तो ये काफ़ी रेकमेंडेड है, इसे ज़रूर कोई भी छोटी सी ऐसी चीज़ जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी यूज़ हो सकती है। ये मेरे पास एक रबर आया था जिसका एक कवर था, रबर मैंने इस्तेमाल कर लिया और कवर मैंने नीडल्स के लिए रख लिया, जिसमें मैं इनको संभाल के रखती हूँ। अब वो तो हो गई रैंडम नीडल्स। अब ये क्या है, ये है हैमिंग की नीडल्स। ये एक पत्ता आता है और इसमें सब एक ही तरह की नीडल्स होती हैं और इससे जो हम तुरपाई वगैरह कर रहे होते हैं या सीम हैंड सोइंग बेसिकली करते हैं, उसके लिए ये नीडल इस्तेमाल होती है। इसको तुरपाई की सुई कहते हैं। ये 3 नंबर की सुई है और ये पत्ता मिलता है पूरा। अगर आप तुरपाई करते हैं, आपको हाथ से चीज़ें लगानी है, कोई बटन टांगने हैं या हेम फोल्ड करनी है, कोई भी ऐसी डिटेलिंग देनी है, तो ये ही पत्ता इस्तेमाल होता है। जितने भी दर्जी वगैरह हैं, जितने भी लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं काम में, वो सब इसी पत्ते को इस्तेमाल करते हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक लाजमी चीज़ है जो एक सोइंग रूम में होनी चाहिए। अब ये एक 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इवन 4 सेंटीमीटर की भी बनती है। ये सादा सा कार्डबोर्ड लेके बना लेना है इसको। इससे हेमलाइन फोल्ड करने में काम आती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब मेरे पास जो कैंचियाँ हैं ना, वो 3 हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बड़ी है, एक दरमियानी साइज़ की और एक बिल्कुल छोटी। अब ये बड़ी वाली क्या कर रही है, ये मैं मोटा फैब्रिक होता है जैसे कि डेनिम हो गया या कोई बहुत ज़्यादा लेयर्स हो गई, तो उसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ। काफ़ी शार्प एज है इसका और काफ़ी आसानी से ये फैब्रिक के जो है ना मल्टीपल लेयर्स को काट लेता है, लेकिन काफ़ी हैवी भी होती है ये। अब ये एक और दूसरी मैंने ली हुई है, मिडिल रेंज की है, सेम कटिंग इसकी भी काफ़ी अच्छी है, तो उससे कम लेयरिंग का फैब्रिक कटता है। नॉर्मली भी मैं कॉटन, शिफॉन या कैलिको जो भी चीज़ है इससे काटती हूँ। अच्छा, ये जो लास्ट वाली कैंची, ये तो रेडीली मार्केट में हर जगह ही मिल रही होती है और सबसे मैं कहूँगी अच्छी ये छोटी कैंची है, काफ़ी छोटे साइज़ की है और अच्छा इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये जो लास्ट इन तीनों के बाद मैं आपको सिज़र दिखा रही हूँ, ये कैंची, ये तो बिल्कुल भी फैब्रिक सिज़र नहीं है। ये जो भी यूज़ कर रहा है प्लीज़ इसको रोक दें। मैंने बहुत लोगों को इसको यूज़ करते हुए देखा है। ये पेपर सिज़र है और ये बिल्कुल फैब्रिक को सही से नहीं काटती। इसका थोड़ा सा डेमो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी स्मूथनेस देखें, ये सबसे बड़ी वाली कैंची है और ये इतना स्मूथली फैब्रिक को काट रही है। इसी तरह से अभी दूसरी वाली है मिडिल रेंज वाली, इसकी भी जो है इतनी शार्प इसकी एज है, उसका कंट्रोल है फैब्रिक के ऊपर कि इससे भी फैब्रिक अच्छा कटता है। अब ये लास्ट वाली है, नॉट एज गुड एज द अदर टू, बट यस समवेयर यू कैन मैनेज द वर्क। अब ये पेपर सीज़र है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ कटिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि पेपर सीज़र से देखें बिल्कुल फैब्रिक जो है वो उसकी ग्रिप पे नहीं है, सीज़र बिल्कुल स्लिप हो रही है। इससे क्या होगा, आप घंटा लगा के इसको काट तो लेंगे लेकिन ना उसने सीधा कटना है और ना ही वो फिनिशिंग आएगी। सो आई वुड हाईली रेकमेंड टू गो फॉर ऑल ऑफ द फैब्रिक सीज़र्स दैट आई हैव जस्ट शोन, या इस किस्म के करीब करीब। इस ब्यूटीफुल से बॉक्स में मैं अपनी मशीन की नीडल्स रखती हूँ। जैसे कि पहले मैंने दिखाया, मैंने हैंड सोइंग की भी नीडल्स संभाल के रखी हुई थी, इसी तरह से मैंने बॉक्स में मशीन की नीडल्स भी रखी है और मैं इसका काफ़ी स्टॉक अपने पास रखती हूँ, बिकॉज़ पता ही नहीं चलता कि कब आपको सोइंग नीडल्स के साथ साथ मशीन नीडल्स की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो बेहतर है कि आप अपने पास चीज़ों का स्टॉक रखा करें। अच्छा जी, ये क्या है, ये है एक फ्यूजिंग, जिससे लेकर मैं आई थी जस्ट टू ट्राई आउट कि ये क्या होगा इसका। इलास्टिक के रोल्स होने चाहिए, छोटे, सबसे छोटा साइज़, बड़ा साइज़। ये वाला जो रोल है, ये रोल ट्राउज़र्स में लगता है, जो हम यूजुअली पहनते हैं ट्राउज़र्स, उसके अंदर ये वाला रोल लगता है। और जो छोटी वाली है वो बच्चों में भी इस्तेमाल होती है और मतलब अगर आप कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करें। ये बेसिक बटन्स हैं जो मैं लाजमी अपने पास रखती हूँ। अगर मैंने कोई डिज़ाइन ट्राई भी किया होता है या मैंने कोई स्टाइल बनाया होता है, तो बटन लगाने से या उसकी क्लोजर्स लगाने से पहले मैं बटन से ज़रूर ट्राई करती हूँ और वैसे भी इस तरह के बटन की ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ मेरी मेजरिंग टेप्स हैं, मैं सिर्फ वाइट और येलो मेजरिंग टेप ही यूज़ करती हूँ। ब्लू और ग्रीन में मुझे नज़र ही नहीं आती। अगर किसी को आप लोग यूज़ करते हैं और आपको उसमें कंफर्ट है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मुझे ही सिर्फ इसमें प्रॉब्लम हो।
तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखें पीली वाली जो टेप है, येलो टेप, वो इवन वाइट से ज़्यादा बेहतर विजुअल नज़र आ रही है। तो मैचिंग टेप के साथ साथ स्क्रू ड्राइवर भी होना है, क्योंकि जब हम प्रेशर फुट लगाएंगे या चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है। एक अच्छा स्क्रू ड्राइवर पास होना चाहिए। ये जो मेरा पास है, ये देखिए, ये फुट के साथ थोड़ा सा अटैच भी हो रहा है। ये मैग्नेटिक है, आसान होता है इससे, जो उसमें जो स्क्रू लगा होता है उसके साथ भी जाकर जो है वो क्लिंग ऑन हो जाता है। अच्छा, ये 2 रूलर है, मार्किंग के लिए ज़रूरी है। पैटर्न के साथ साथ गला मार्क करना, आर्म होल मार्क करना, या किसी भी तरह की मार्किंग के लिए स्टील एज या आपके पास इस तरह का रूलर होना भी, ये भी चाहिए। अच्छा, ये टूथब्रश क्या कर रहा है? मशीन के जो है पार्ट्स हैं उनको साफ़ करने के लिए ये टूथब्रश रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कभी धागा, कभी कुछ फंस जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये 2 क्रोशे नीडल्स हैं, रखी हुई है, यूज़ तो नहीं करती लेकिन रखी हुई हैं। अच्छा, मार्किंग चॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, रेड, ब्लू, ग्रीन। इस वक्त मेरे पास सिर्फ येलो है, इसलिए मैं आपको येलो दिखा रही हूँ। धागे मेरे पास छोटा एक कार्टन फुल पड़ा है, शिफ्टिंग की वजह से इस कार्टन में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। यूजुअली मैं इसको बहुत ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा अगर धागे उलझ जाएँ तो वो फिर ज़ाया होते हैं। और पहले की तरह अब धागों का रेट वो तो रहा नहीं जो पहले था। अब तो धागे भी ट्रिपल डबल रेट पे जा चुके हैं। सो इट्स बेटर टू कीप देम ऑर्गेनाइज्ड। एक तो वो देखने में अच्छे लगते हैं और क्लटर नहीं होता, दूसरा काम में भी आ जाते हैं। अब यहाँ मैं अपने धागे जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इसको मैं अपने स्टूडियो में रखूँगी। जब भी मैं कोई चीज़ लेकर आती हूँ तो मेरे पास बैकअप में ये धागों की ऑप्शन रहती है। ये मल्टी कलर बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें ऑलरेडी कलर्स जो हैं वो एक सेट बना हुआ होता है। मैंने वही बहुत सारे लिए थे और उनको लाके मैंने अपने कंटेनर में बेसिकली शिफ्ट कर दिया था। अपने स्टूडियो को हमेशा ऑर्गेनाइज रखें, साफ़ रखें, चीज़ें एक्सेस में रहेंगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी और काम करने का मज़ा आएगा। अगर आपके इर्द गिर्द कचरा होगा, स्टूडियो में ख़ास तौर पे हम डिज़ाइनर्स या हमारे पास जो हमारा स्पेस होता है, यूजुअली वहाँ पे बहुत कचरा होता है, फैब्रिक्स पड़े हुए होते हैं, चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। इससे काम के वक्त तो ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट एक पैटर्न है तो फिर ट्रस्ट मी, आपका रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। आप कभी भी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को नहीं सोच सकेंगे। एक चीज़ को ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा और फिर उसी वेस्ट किए हुए टाइम की आप पेनल्टी पे कर रहे होंगे अपने काम में। सो इट्स बेटर दैट यू ऑर्गेनाइज योर वर्क। यहाँ मैंने अपने थ्रेड्स को ऑर्गेनाइज भी कर दिया और उनको सेट भी करके रखा और इट्स वेरी सेटिस्फाइंग, इट्स वेरी प्लीजिंग टू आई। अब मुझे सिर्फ बॉक्स खोलना है और अपना कलर मैच करके उसको निकालना है। तो आप भी इसी तरह के कंटेनर्स में अपने बॉक्सेस में धागे रखें, चाहे वो छोटे हों, खाली हों, नए हों, लेकिन कभी भी धागों को डब्बों में, कार्टन्स में मत रखें। जितना भी मैंने आपको सामान दिखाया था मैं उसको इसी तरह से अपने स्टोरेज में रखती हूँ। रनिंग जो मेरा बॉक्स है, रेड बॉक्स, द रेड बॉक्स, उसको तो मैं लेके यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन जो मेरा बैकअप का सामान है वो इस तरह के स्टोरेज बॉक्स में होता है। मेरे और भी स्टोरेज बॉक्सेस हैं। अगर आपको मेरे स्टूडियो का और सामान देखना है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अदर स्टफ़ इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क टू मेक अ वीडियो और काफ़ी एफर्ट लगता है। इट विल बी अ बूस्टर फॉर मी। तो आप ज़रूर इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।